Good morning, students. Okay, dears. Let's start the chapter number revision of chapter number second with the solution of the exercise. Okay. In the last lecture, we have discussed the MCQ of the chapter acid base. Okay, dears. Acid are the compound. Just recall the chapter in brief. Hold the chapter in brief. Acid, the compound which liberate H ion on the dissociation, or when the compound dissolve in the water, they gives hydrogen ion, are known as the acid, HCl, H2SO4, etc. Bases are the compounds which gives OH hydroxide ion on the dissociation in the water, are known as the bases, like NaOH, sodium hydroxide, CaOH का whole twice, calcium hydroxide, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा. ओके डियर्स, OH ग्रुप होता है. salts, the salts are the compound which are formed when the acid and base are reacted to each other. ओके डियर्स, तो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट और वाटर देते हैं. द रिएक्शन इज नोन एज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द it is known as the reaction is known as the neutralization. Okay dears, so now let's start the question number 5th. Write the word equation, जो word equation दिए हैं, and their valence equation for the reaction taking place when dilute sulfuric acid react with the zinc granule. डियर स्टूडेंट्स, जब भी कभी भी आपकी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, देन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और साल्ट बनता है करस्पॉन्डिंग मेटल्स का. ओके, जैसे सपोज दैट कोई एसिड है HA. ओके, ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा. M फॉर मेटल, A फॉर कोई एनाइन है, और एसिड में H आइन कॉमन रहता है. ओके, तो इन दोनों की रिएक्शन दोनों कंबाइन होंगे और ये बनेगा Ma प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. हाइड्रोजन गैस क्या होगी डियर स्टूडेंट? इवॉल्व होगी. तो इट इज़ द फंडा ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5th. किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल से होगी तो हाइड्रोजन गैस से इवॉल्व होगी. ओके डियर्स, तो सी when dilute sulfuric acid reacts with the zinc granules, then the hydrogen gas is evolved and zinc sulfate is formed. ये सिमिलरली H2SO4 ये आपस में ऐड हो जाएंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, जिंक सल्फेट फॉर्म होगा. सिमिलरली सेकेंड 5th बी का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन मैग्नीशियम से होगी, तो मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. नाउ 5th सी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होगी एल्युमिनियम से, तो एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और आपका ये एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा और H हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी. ओके डियर्स, नाउ 5th डी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन विद iron, then the ferric chloride is formed and hydrogen gas is evolved. Okay dears, now question number 6. Compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as the acid. Describe an activity to prove it. इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है एक्टिविटी के थ्रू कि ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है और आपका एल्कोहल में भी हाइड्रोजन, बट ये एसिड नहीं है. ये प्रूव करना है कि ये एसिड नहीं है. तो एक्टिविटी डियर स्टूडेंट, इट इज़ द एक्सपेरिमेंटल टाइप एक्टिविटी. तो फर्स्ट लास्ट टाइम पे हमने आपको थर्सडे में आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था. द एक्सपेरिमेंट इज़ टू आइडेंटिफाई द एसिड by the pH paper or pH universal pH indicator. Okay dear, similarly activity the question number 6 में जो एक्टिविटी है ये वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही है. तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड में सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट डियर एम. द एम ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 या द एक्टिविटी इज टू प्रूव दैट द एल्कोहल एंड ग्लूकोज आर नॉट एसिड दो दे हैव द हाइड्रोजन. ये तब इनके पास हाइड्रोजन है फिर भी ये एसिड नहीं है, ये प्रूव करना है. ओके डियर, रिक्वायर मटेरियल HCl, सल्फ्यूरिक एसिड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ग्लूकोज और आपका एल्कोहलिक सॉल्यूशन रहेंगे। एपरेटस की जो ज़रूरत होगी 100 ml बीकर, 6 वोल्ट की बैटरी चाहिए, 2 नेल्स चाहिए, कील्स चाहिए और एक कॉर्क चाहिए, एक बल्ब चाहिए, बल्ब और एक स्विच चाहिए। ओके डियर्स, theory or principle of the activity is as all the compounds containing hydrogen like HCl, H2SO4, ethyl alcohol C2H5OH, glucose C6H12O6, okay dears, are not categorized as acid. Okay, only the compounds which gives hydrogen ion on ionization, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, ये क्या है आपका हाइड्रोनियम आयन, आर कैटेगराइज एज द एसिड। वही सब्सटेंस, वही कंपाउंड एसिड कैटेगरी में रखे जाते हैं जो आयनाइजेशन पे प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयन को लिबरेट करते हैं। ओके डियर्स, तो इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द एक्टिविटी। ना प्रोसीजर में देखिए, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, HCl और एल्कोहल। ओके डियर, 2 नेल्स ऑन ए कॉर्क वेयर फिक्स्ड, 2 नेल्स लेंगे, उसको कॉर्क में फिक्स कर देंगे एंड प्लेस द कॉर्क इन द 100 ml बीकर, और उस कॉर्क को 100 ml के बीकर में पुट कर देंगे। ओके, द नेल्स वेयर कनेक्टेड टू द 2 टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रो ए बल्ब एंड स्विच, और नेल्स जो कॉर्क है उसमें जो 2 नेल लगी हैं, उन नेल्स का कनेक्शन हम 6 वोल्ट की बैटरी से कर देंगे और उस कनेक्शन में एक बल्ब और एक स्विच को भी कनेक्ट कर देंगे। ओके डियर्स, नाउ सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन वाज पोर्ड इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट, और फिर उसमें HCl को पोर करके HCl भर देंगे बीकर में और फिर स्विच से इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे। तो ये आपने प्रोसीजर किया, और सिमिलरली बिल्कुल सेम आपका एक्सपेरिमेंट, जो सेम एक्टिविटी है वो आप एल्कोहल और ग्लूकोज के सॉल्यूशन के साथ भी रिपीट करेंगे। ओके डियर्स, ना और ये देखिए फिगर आप देख रहे हैं, ये बीकर है, इसमें एक कॉर्क है, कॉर्क में 2 नेल लगा दिए, नेल का कनेक्शन 6 वोल्ट की बैटरी से कर दिया, बल्ब लगा के और स्विच लगा के। ओके डियर्स, ना ऑब्जर्वेशंस जो प्रैक्टिकल किया हमने उसको क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सी बल्ब ग्लोज इन द केस ऑफ HCl, जब HCl हमने भरा था तो उस समय बल्ब ग्लो कर रहा था, जल रहा था, बट डज नॉट ग्लो इन द ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन। HCl के केस में तो बल्ब ग्लो हुआ, लेकिन ग्लूकोज और आपका एथाइल एल्कोहल के केस में बल्ब का ग्लोइंग नहीं हुई। ये ऑब्जर्वेशन। नाउ रिजल्ट क्या निकला इस ऑब्जर्वेशन से डियर, इसमें सी HCl dissociate into H ion and chloride ion. The ions conduct the electricity in the solution. Therefore, in the case of HCl, the bulb is glowed. The bulb is glow. Okay, bulb glows in the case of HCl, while glucose and the alcohol do not dissociate into the ions. Therefore, there is no conduction of electricity in the case of alcohol and the glucose solution. Okay dears, now conclusions क्या निकला इस एक्टिविटी का? The conclusions of the activity it can be concluded that from the above activity that all the acid contains hydrogen. सारे के सारे एसिड हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, बट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट कैटेगराइज एज द एसिड। सारे के सारे हाइड्रोजन रखेंगे, बहुत सारे कंपाउंड हाइड्रोजन रखते हैं, बट सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन रखते हैं वो एसिड कैटेगरी में नहीं आते हैं। केवल एसिड कैटेगरी में कौन आते हैं? वही आते हैं जो आयनाइज होके H आयन लिबरेट करते हैं। ओके डियर्स, ओके, तो ये एक्टिविटी आपको कंसिडर हुई कोई? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।